हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं ऐसी कंट्री के बारे में बात करने वाला हूं जिसने इंडियन टूरिस्ट के लिए पूरे 1 साल के लिए वीजा फ्री कर दिया है और वो कंट्री है मलेशिया। आज मैं इस वीडियो में इंडिया से मलेशिया जाने का ट्रेवल कॉस्ट कितनी आएगी ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें अपन बात करेंगे मलेशिया जाने के लिए फ्लाइट कॉस्ट कितनी आएगी और कहाँ से आपको फ्लाइट मिल सकती है। इसके अलावा वहाँ पे होटल्स के क्या चार्ज हैं और होटल में स्टे करने की आपकी कितनी कॉस्ट आ सकती है वहाँ। इसके अलावा मलेशिया जाने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना कंपलसरी है और इसी के साथ मैं बात करूंगा वहाँ की करेंसी के बारे में, वहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट है, फूड के ऑप्शन क्या मिलेंगे आपको वहाँ पे और कितनी कॉस्ट आएगी फूड की, और आप अपनी सिम कहाँ से लें और कितनी कॉस्ट आएगी। ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना और ऐसे ही ट्रेवल अपडेट्स, ट्रेवल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस पूरे ट्रिप की टोटल कॉस्ट वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा और आप कम से कम पैसों में कैसे अपना मलेशिया ट्रिप कर सकते हैं ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि आपको मलेशिया जाने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। आपके पास 5 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ बची हो। सेकंड, आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट्स होनी चाहिए, मतलब मलेशिया जाने की और वहां से वापस लौटने की दोनों तरफ की आपके पास टिकट्स होनी चाहिए। थर्ड, आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। होटल बुकिंग और फ्लाइट की कॉस्ट ये दोनों चीजें मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, आप कैसे बुक कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो थर्ड, आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। फोर्थ, आपके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए, मतलब करेंसी आपके पास होनी चाहिए। मलेशिया की जो करेंसी है मलेशियन रिंगेट बोलते हैं उसको, और इसकी जो वैल्यू है एक मलेशियन रिंगेट इंडिया के 17 से 18 रुपए के बराबर है। आप इंडिया से यूएस डॉलर लेके जा सकते हैं। आप वहाँ पे एयरपोर्ट में या मार्केट में आप जहाँ चाहें एक्सचेंज करा सकते हैं। एयरपोर्ट में आप लिमिटेड एक्सचेंज कराना, बेटर है कि आप सिटी के अंदर जाके यूएस डॉलर को रिंगेट में कन्वर्ट करवा लें। तो आपके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए। अगर आप सोलो ट्रेवल कर रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, तो मिनिमम आप कम से कम $500 to $600 लेके चले अपने साथ। इसके अलावा आपको निकलने से पहले 1 से 3 दिन के अंदर आपको एक MDAC का फॉर्म फिल करना पड़ता है, मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड। ये कैसे फिल करना है आपको वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा, मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं। तो ये 5 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए: पासपोर्ट, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, मलेशिया अराइवल कार्ड और सफिशिएंट फंड्स। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना कंपलसरी है मलेशिया ट्रेवल करने के लिए। और नेक्स्ट बात करूं वीजा की, तो मलेशिया ने इंडियन टूरिस्ट के लिए 1 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2024 तक के लिए वीजा फ्री किया है। अभी आपको सीधे मलेशिया पहुंचना है और वहां पे आपके पासपोर्ट पे वीजा का स्टैंप लग जाएगा। आपको कुछ भी पे नहीं करना है। बट मलेशिया में इमिग्रेशन के टाइम पे आपसे ये जो सारे मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, फ्लाइट टिकट, होटल, जो मैंने आपको 5 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ये आपसे वहाँ पूछ सकते हैं। तो ये आप अपने साथ जरूर लेके चलना, पहले से सारी बुकिंग करके चलना और आपको मलेशिया का फ्री वीजा 30 डेज के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, मैं आपको इंडिया से मलेशिया के लिए फ्लाइट फेयर्स दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि किस कॉस्ट में, किस रेंज में आपको मलेशिया की रिटर्न टिकट, आने और जाने की टिकट मिल सकती है। ये कॉस्ट मैं आपको ऑनलाइन लाइव दिखाऊंगा। मैं इंडिया की 3-4 मेजर सिटी, मेट्रो सिटी से आपको कोलालमपुर मलेशिया की टिकट्स दिखाने वाला हूँ। इंडिया से कोलालमपुर के लिए रेगुलर आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है। तो स्क्रीन पे चलिए मैं आपको फ्लाइट के फेयर्स दिखाता हूँ। अगर आप अपनी फ्लाइट टिकट खुद बुक करते हैं तो आप स्काई स्कैनर का यूज कर सकते हैं। इस साइड में आपको जितनी भी बुकिंग साइट हैं सबसे कंपेयर करके सबसे लो प्राइस में कौन सी बुकिंग साइट आपको टिकट दे रही है वो सामने आ जाती है। तो आप स्काई स्कैनर का यूज कर सकते हैं। देखिए, अभी दिल्ली से कोलालमपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट दिख रही है। ये एयर एशिया की है जो आपको 18,169 रुपए की शो हो रही है। ये डायरेक्ट फ्लाइट है, आपको 5 घंटे 50 मिनट में दिल्ली से कोलालमपुर पहुंचा देगी। और इसी के साथ एक नीचे बटिक एयर, ये मलेशियन एयरलाइन है, ये भी आपको दिल्ली से कोलालमपुर के लिए डायरेक्ट दे रही है फ्लाइट, जो थोड़ा कॉस्टली है, 22,196 रुपए की है। अब इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। होता यह है कि जितनी भी बजट एयरलाइंस हैं इनमें बैगेज का दिक्कत आता है। इनके फेयर्स तो कम होते हैं लेकिन इनमें बैगेज नहीं मिलता। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है एयर एशिया की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए, बैगेज में 7 kg केबिन बैग अलाउ कर रहा है जो आप अपने साथ फ्लाइट के अंदर ले जाते हैं, लेकिन चेक इन बैग देखिए इसमें 0 kg लिखा है, आपको चेक इन बैग अलाउ नहीं कर रहा है। तो ये सब चीजें आप अपनी फ्लाइट बुकिंग के टाइम पे जरूर ध्यान रखें अगर आप अपनी फ्लाइट बुकिंग खुद करते हैं तो। अदरवाइज आप बिना देखे बुक कर लेंगे, वहां जाके आपको चेक इन बैग का अलग से पे करना पड़ेगा। तो दिल्ली से आपको 2-3 ऑप्शन दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको मुंबई से भी कोलालमपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी जो मलेशिया एयरलाइन
एयरलाइन और बटीक एयरवेज की है, जो 23 से 24 हजार में आपको मिल जाएगी। तो मुंबई से भी आपको डायरेक्ट फ्लाइट के ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको बेंगलोर से भी कुआलालंपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी, जो ओनली 14,308 रुपए की शो हो रही है, लेकिन ये एयर एशिया की है। आई थिंक इसमें भी आपको बैगेज कम मिलेगा, तो आप बुकिंग के टाइम पे बैगेज का जरूर ध्यान रखना। और इसके अलावा आपको कोलकाता से भी एयर एशिया की डायरेक्ट फ्लाइट मिल रही है, जो 16,811 रुपए की शो हो रही है आने और जाने की। मैं आपको जितने भी फेयर्स बताया हूँ ये आने और जाने रिटर्न फ्लाइट के हैं, तो आपको ओवरऑल 14,000 से लेके 20-22 हजार के बीच में आने और जाने की रिटर्न फ्लाइट टिकट मिल जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको मलेशिया में फूड कॉस्ट, होटल कॉस्ट और आपको सिम कहाँ से लेना है ये सारा कुछ बताऊंगा। और अगर अभी तक का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब अगर मलेशिया में ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो वहाँ पे 3 टाइप की ट्रेन चलती है, MRT, LRT एंड मोनोरेल। ये तीनों डिफरेंट लेन पे चलती हैं, आप इनका भी यूज कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इसके अलावा वहाँ पे बसेस भी चलती है, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। और आप ट्रेन और बसेस के रूट एंड टाइमिंग के लिए मोवित नाम का एक ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर ले अपने फोन पे, जिससे आपको काफी हेल्प होगी बसेस एंड ट्रेन का यूज करने में। इसके अलावा मलेशिया में ग्रैब टैक्सी ऐप भी चलता है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और वहाँ पे स्कूटी रेंट पर भी मिल जाती है, जो 5 to 700-800 के आसपास में पर डे के लिए आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा बात करें इन सारे ऐप को यूज करने के लिए आपको एक वहाँ की लोकल सिम चाहिए होगी, क्योंकि इंडिया की सिम आपकी वहाँ पे चलेगी नहीं। तो आप वहाँ पे एक सिम ले सकते हैं जो आपको पासपोर्ट के बिहाफ पे एयरपोर्ट में या कुछ सिटी में मिल जाएगी। एयरपोर्ट में आपको थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी कंपेयर टू सिटी, तो आप देख लें आपको जहाँ भी सुटेबल हो वहाँ से आप एक सिम खरीद सकते हैं। और इस सिम का नंबर मोविट एंड ग्रैब ऐप में रजिस्टर कर लें ताकि आप ट्रांसपोर्ट का इजिली यूज कर पाएं। और इसके अलावा मलेशिया में फूड कॉस्ट की बात करूं तो आपको पर पर्सन पर डे का मिनिमम 1000 से लेके 1500 के बीच में आ सकती है। 1000 से 1500 के बीच में कम से कम आपकी फूड कॉस्ट आ सकती है मलेशिया में। और मलेशिया में आपको इंडियन फूड इजिली अवेलेबल है, आपको आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको कुआलालंपुर मलेशिया में होटल कॉस्ट बताने वाला हूँ। ये मैं आपको बुकिंग साइट के थ्रू लाइव कॉस्ट दिखाऊंगा, जिससे आपको एक एस्टीमेट मिल जाए कि किस कॉस्ट में आपको होटल्स एंड हॉस्टल मिल सकते हैं। देखिए मैं आपको लाइव कुआलालंपुर के होटल्स दिखा रहा हूँ, जो 1700-1300 में काफी अच्छे होटल शो हो रहे हैं। ये आप अपने बजट के अकॉर्डिंग लेंगे, आपको 1000 में 1400, 1094, 1200 आपके बजट के अकॉर्डिंग काफी अच्छे होटल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे, और इन सारे होटल्स की रेटिंग भी काफी अच्छी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं 900, 800, 993, 600, 900 काफी सस्ते ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कुआलालंपुर में होटल्स के। तो आपकी होटल में ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। और अगर आपको इससे भी कम प्राइस में चाहिए है तो आप हॉस्टल ले सकते हैं। आप देखिए कुआलालंपुर में हॉस्टल 394 रुपीज का दिखा रहा है और रेटिंग काफी अच्छी है, 4.5 आउट ऑफ 5। इसके अलावा आपको 398 रुपीज का भी दिख रहा है हॉस्टल, 463, 479, मतलब आपके पास हॉस्टल में भी ऑप्शंस हैं। अगर आपको होटल नहीं लेना तो आपको 3 to 500 के बीच में हॉस्टल भी मिल जाएंगे, जो आप ले सकते हैं। और किसी भी होटल को आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुक कर सकते हैं, जहां भी आपको बेस्ट डील मिले आप वहां से अपनी होटल बुकिंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको पूरे ट्रिप का जो टोटल कॉस्ट आएगा, फ्लाइट, होटल, फूड, ट्रांसपोर्ट, सबका ब्रेकडाउन बताने वाला हूँ और टोटल कितनी कॉस्ट आएगी ये बताऊंगा। और इसके बाद मलेशिया डिजिटल कार्ड जो बिल्कुल कंपलसरी है मलेशिया निकलने से पहले फिल करना, उसका एक डेमो बताऊंगा, वो आप जरूर ध्यान से देख लेना अगर आप मलेशिया जाने वाले हैं तो। और ये जो ट्रिप की टोटल कॉस्ट है ये एक बजट प्लान के अकॉर्डिंग है। अगर आप लग्जरी ट्रेवल करते हैं जैसे एक्सपेंसिव फूड और टैक्सी ट्रांसपोर्ट, लग्जरी होटल, तो ये कॉस्ट आपकी एक्सीड हो सकती है, बढ़ सकती है। बट अगर आप बजट में ट्रेवल करते हैं तो इस कॉस्ट में भी आप ट्रेवल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करूं फ्लाइट कॉस्ट की, तो मैंने आपको दिखाया था 14,000 से लेके 22-24,000 तक में फ्लाइट अवेलेबल है आने और जाने की, बट मैं ऑन एन एवरेज 15,000 पे ले रहा हूँ आने और जाने की आपकी फ्लाइट कॉस्ट। सेकंड होटल की बात करूँ, हॉस्टल आपको ऑन एन एवरेज 3 to 500 के बीच में मिल जाएगा, इसकी कॉस्ट 400 मानूं। या फिर अगर आप होटल रूम लेते हैं और अगर आप 2 लोग हैं तो आपका 800 का रूम डिवाइड होकर 400 का ही पड़ेगा। तो 5 डेज का भी अगर ट्रिप कर रहे हैं तो आपकी 2,000 रुपए होटल कॉस्ट आएगी। फूड कॉस्ट की बात करूँ तो जो 1,000 से 1,500 के बीच में पर डे की पर पर्सन आ सकती है, ऑन एन एवरेज मैं 1,200 भी लेता हूँ। तो 5
डेज का आपका 6000 रुपीज फूड कॉस्ट आएगी। इसके अलावा अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो आपका 2500 से 3000 में आपका 5 डेज में ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट आएगी। तो इन सबका टोटल करूं 26,000 रुपीज होता है। इसमें जो भी आप एक्टिविटी करेंगे वो सारा कुछ इंक्लूड नहीं है। जो नेसेसरी चीजें हैं उन सबको इंक्लूड किया हूँ, जो आपका 26,000 5 दिन के ट्रिप का आता है। अभी मैं आपको मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड कैसे फिल करना है ये मैं आपको क्विकली एक बार डेमो दे दे रहा हूँ, वो आप देख लें। सबसे पहले आपको मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड की ऑफिशियल साइट पे आ जाना है। ऊपर URL है, इसको आप देख लें। आप इस URL से डायरेक्ट इस साइट पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको रजिस्टर में क्लिक करना है और इसको भरते समय अपना पासपोर्ट अपने साथ रखें। इन्फॉर्मेशन सेम होनी चाहिए। नेम में आपको डालना है जो नेम आपका पासपोर्ट में दिया है। पासपोर्ट नंबर डालना है। आपको अपनी नेशनलिटी डालना है, जिस देश से भी आप हैं। नीचे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपकी, जो आपके पासपोर्ट में दी हुई है, और आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट ये आपको यहाँ फिल करनी है। नीचे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है जो आप चलाते हो, यूज करते हो, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन आएगी आपको। तो ईमेल एड्रेस डालें यहाँ पे एंड नीचे कंफर्म ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको अपना कंट्री कोड डालना है, जैसे अपने यहाँ मोबाइल नंबर के आगे 91 लगता है वो डालना है। उसके अलावा आपको नीचे कंफर्म कंट्री कोड एंड मोबाइल नंबर डालना है। उसके नीचे आएंगे तो आपको अपनी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन देनी है और इसमें दिया है कि 3 दिन के अंदर आपको फिल करना है जिस दिन आप निकलने वाले हैं। जैसे आज आप 17 तारीख को निकल रहे हैं तो आपको 14, 15, 16 के बीच में आपको उसको फिल करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे डेट ऑफ अराइवल डालनी है, जिस दिन आप लैंड होने वाले हैं मलेशिया में, जिस दिन आपकी फ्लाइट पहुंचेगी वहाँ पे वो डेट डालनी है। एंड डेट ऑफ डिपार्चर, जिस दिन आप मलेशिया छोड़ेंगे वापस लौटेंगे वहां से, वो डेट डालनी है यहाँ पे आपको। और नेक्स्ट आपको मोड ऑफ ट्रेवल में एयर करना है। लास्ट पोर्ट में आपको अगर आप इंडिया से जा रहे हैं तो आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं वो कंट्री आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको फ्लाइट नंबर डालना है। यहाँ पे आपको अपना होटल का नाम डालना है, उसका एड्रेस डालना है नीचे। यहाँ पे आपको पूरे होटल की अपनी डिटेल फिल करनी है। नीचे आपको अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है और उस सिटी का स्टेट जो है वो सिलेक्ट करना है और पोस्ट कोड डालना है। पोस्ट कोड आपको आपकी होटल बुकिंग में आपको लिखा रहता है, उसमें सारी डिटेल एड्रेस की जगह पे पोस्ट कोड भी आपको मिल जाएगा। ये सारा कुछ फिल करके आपको सबमिट कर देना है। तो ये सिंपल तरीका इस फॉर्म को फिल करने का। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी ट्रैवल अपडेट्स, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के लिए।